आज़ादी के 75 साल के बाद भी हम पानी पीने के लिए आज़ाद नहीं हैं। आज़ादी के 75 साल के बाद भी हम मंदिर में पूजा करने के लिए आज़ाद नहीं हैं। आज़ादी के 75 साल के बावजूद भी हम अपने हक के लिए बोलने के लिए आज़ाद नहीं हैं, बल्कि हम आज भी इस भारत देश में गुलाम हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि जब इस घटना के पीछे का दर्दनाक कहानी जब आप सुनिएगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आप इस देश में आजाद है कि नहीं। आखिर किस दुनिया में जी रहे हैं आप, किस भारत की लोकतंत्र में जी रहे हैं आप, किस राजतंत्र की बात कर रहे हैं आप, ये कह पाना बहुत ही मुश्किल समझने में आ रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर क्या बात है इस भारत में कि दलित के ऊपर इतनी अत्याचार होता है। क्या बात है कि इतनी भारत में जो है दलित को पानी पीने के लिए रोक लगता है। क्या बात है कि आखिर दलित को मंदिर में जाने से रोक लगता है। क्या बात है कि दलित को मूंछ रखने पर हत्या कर दिया जाता है। क्या दलित को आगे बढ़ने पर मजबूर करके उसे घर बिठा दिया जाता है। कभी दलित की बहु बेटियों के सरेआम इज्जत लूटकर, सरेआम पेट्रोल छींटकर देह में आग लगा दिया जाता है, तो कहीं पर सरेआम बलात्कार करके उसे मौत की घाट उतार देता है। क्या कसूर है? क्या दलित होना इस दुनिया में कसूर है, या फिर दलित बन करके रहना भारत में कसूर है, या फिर दलित के ऊपर जो अत्याचार करने वाले लोग हैं क्या वो कसूरवार है, या कि इस देश के जो सिस्टम है वो कसूरवार है? मैं आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान के जालोर जिले के एक घटना जिसे बड़ी तेजी से अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक 9 वर्ष की बच्चा अपने स्कूल में मटका से पानी निकाल करके क्या पीने लगता है, इसी पर स्वर्ण जाति के जो अध्यापक होते हैं वो देखते हैं कि बच्चे को मटका से पानी निकाल के पीते हुए, और छुआछूत की भावनाओं को लेकर के बच्चे को इतनी पिटाई करता है कि उसकी कान की चदरा फट जाता है। चदरा फट जाने के बाद वो बेहोश हो जाता है। बेहोश हो जाने के बाद हॉस्पिटल में 20 रोज के बाद वो बच्चे दम तोड़ देता है। अजीब कहानी है इस भारत में। सिर्फ अंबेडकर के समय में पानी पीने की आजादी नहीं थी और आज भी नहीं है। सिर्फ अंबेडकर को पानी पीने से स्कूल में नहीं रोका गया था, बल्कि आज भी रोका जा रहा है। उस समय भी अंबेडकर को रोका गया था और आज भी रोका जा रहा है दलितों को। सिर्फ कसूर इतना है कि हम दलित हैं। कसूर इतना है कि इस देश में दलित की संख्या है। कसूर इतना है कि इस देश में दलित के बच्चे पढ़ रहे हैं। आजादी के 75 साल के बावजूद भी हम इस देश में आजादी नहीं है, क्योंकि हम अपने हक की लड़ाई, अपने हक की आवाज मैं किसी जगह नहीं उठा सकता हूं। मैं अपने हक की बात नहीं कर सकता हूं, और इसीलिए दलित के ऊपर इतनी अत्याचार होते। क्या कसूर था उस बच्चे को जो स्कूल में उसके अध्यापक ने पीट पीट कर हत्या कर दिया, इसलिए क्योंकि वह बच्चे दलित हैं और दलित होने के कारण उसकी इतनी बड़ी सजा भुगतना पड़ रहा है। पानी में डूबकर शर्म से मर जाना चाहिए राजस्थान की मुख्यमंत्री को कि आज भी उसके राज्य में इस तरीके के छुआछूत की भावना है। और आज भी जो है एक प्राइवेट स्कूल में एक बच्चे को पानी पीने को लेकर के दलित समझ करके एक बच्चे को मार पीट करके उसको मौत की घाट उतार दिया। क्या कसूर था उस 9 वर्ष के बच्चे को जिसका हत्या हो जाता है। सोशल मीडिया पर एक खबर बड़ी तेजी से फैल रही है और मैं चाहूंगा कि आप हर इंसान उस कमेंट पर लिखे कि उस प्राइवेट स्कूल को बंद होना चाहिए, उस प्राइवेट स्कूल को ठप होना चाहिए भारत से, क्योंकि इस तरह की घटना और भी न घटे। हर कोई को मांग करना चाहिए उस मुख्यमंत्री से कि उस अपराधी को जल्द से जल्द पकड़कर और कठोर से कठोर सजा मिले। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।